हेलो फ्रेंड्स, आज का एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की एक्सपायरी इंटरेस्टिंग थी। अगर आप देखोगे तो सुबह से इतने सारे ट्रेडिंग के चांसेस मिले थे जहां पे निफ्टी, बैंक निफ्टी में हमने अच्छा खासा एनालिसिस किया और जो एक्सपायरी का एंड का ट्रेड था वो भी ज़बरदस्त था। अब कल उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपको सिर्फ दो चीज़ करनी है। पहले तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को हिट करना है। अगर आपको आज के जैसे कल भी इंट्राडे एनालिसिस देखना है कि कैसे फंटास्टिक बैंक निफ्टी में बन सकता है और क्यों मार्केट में घबराहट हो सकती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है, उसे क्लिक करना और हमारे कम्युनिटी के साथ ज्वाइन होना। तो आइए झटपट देखते हैं कि आज दिन भर में क्या क्या हुआ था। सबसे पहले आप देखोगे तो ये बैंक निफ्टी के 43,900 का सी, 23 पॉइंट्स, 33 पॉइंट्स, 25 पॉइंट्स और ये हो गया हीरो ज़ीरो का ट्रेड। ये चारों ट्रेड के एनालिसिस हमने सक्सेसफुल कम्युनिटी में की थी, तो ये एक चीज़ हो गई। अब मैं किस किस के आज एनालिसिस देखने वाला हूँ या करने वाला हूँ, तो यहाँ पे देखोगे सुनीता शेलके जी BHEL के बारे में पूछ रही है, हम वो देखेंगे। हम एक्सिस बैंक के बारे में देखेंगे जो दिनेश कामत जी पूछ रहे हैं, और हम अरबिंदो फार्मा के बारे में पूछेंगे। तो ये 3 स्टॉक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको भी चाहिए कि आपके स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं तो यहाँ पे मुझे कमेंट करना। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और दिल से धन्यवाद उसके लिए। तो चाहिए आइए चलते हैं सबसे पहले कि निफ्टी को कल कैसे ट्रेड करें और क्यों मैंने कहा है कि मार्केट में घबराहट हो सकती है। अब ये निफ्टी का डेली चार्ट है, आप खुद भी इसको देख सकते हो। ये डेली चार्ट में मुझे क्या दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि धीरे 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 अब निफ्टी में आप देखोगे तो ग्रीन कैंडल्स कम हो रहे हैं डेली चार्ट में और रेड कैंडल्स बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही ऑब्जर्व करने वाली चीज़ जो है, आज अगर देखोगे तो रेड कैंडल आई गई थी, ओके, जो कि नहीं आनी चाहिए थी। आज मार्केट ने ब्रेकआउट दे चुका होना चाहिए था। क्यों ऐसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन किलर बुलिश कॉम्बिनेशन है और इसके बाद नॉर्मली एक बड़ी कैंडल बन जाती है बुलिश, जो नहीं बनी। तो धीरे धीरे अब हो क्या रहा है कि आप देख सकते हो मार्केट में घबराहट चालू हो गई है। सेलर्स जो कि हाई पे बहुत तेज़ी से बेच रहे हैं, मार्केट को नीचे के तरफ ढकेलने के चांसेस ज़्यादा है। अब हम देखेंगे ये सिचुएशन में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जानेंगे कि क्या चल रहा है मार्केट में। यहाँ पे आप देखोगे ना, ये पॉइंट लगभग जो हाई था 18,886, आज मार्केट ने उसको टच कर दिया और जो बढ़िया सेल आउट आया, आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। अच्छा खासा बैंक निफ्टी और निफ्टी में सेल आउट आया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा देख लो। ये सेल आउट पहले बार आया था क्या? नहीं, ये इसके पहले भी आया था, इसके पहले भी आया था। अब एक्सपेक्टेशन क्या है कि जैसे जैसे ये आते जाएगा, ये सेल आउट कम कम अगर होते जाएगा, यानी कि ये कैंडल्स छोटे छोटे बनते जाएंगे, वैसे ऊपर जाने के चांसेस है। बट इतने बड़े पावरफुल कैंडल के बाद अगर ये वापस आ रहा है तो डेफिनेटली हमें डर के रहना है। तो अब 15 मिनट्स में हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जहाँ पे मैं एक्चुअली आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रेड बन सकता है। ओके, तो 15 मिनट्स में चलते हैं फटाफट और हम लेवल्स देखेंगे कल के लिए। कल के लिए क्या मेरे लेवल्स हो सकते हैं, तो मेरे लेवल्स बहुत ज़्यादा सिंपल होंगे कल के लिए, थोड़ा सा ध्यान देना। इसके नीचे, ओके, 18,750 के नीचे, 18,750 बिलो PE, आपका पहला टारगेट क्या रहेगा? 18,732। मुझे पता है बहुत छोटा है, बट स्टिल दिस विल बी योर फर्स्ट टारगेट। सेटिंग्स 18,732 और दूसरा टारगेट क्या रहेगा? 18,7 लगभग 711। सेटिंग्स 18,711। अब आप देखोगे ना तो ये चांसेस होने के ज़्यादा है, ओके, कंपेयर टू ऊपर के लेवल। ऊपर के लेवल में मैं कॉल कहाँ पे लूँगा? बहुत सिंपल, मैं सेटिंग्स में जाके
सेटिंग्स 18,820 के ऊपर मैं कॉल 15 मिनट्स की कैंडल अगर क्लोज हुई तो कॉल के बारे में सोचूंगा। फिर मेरा टारगेट क्या रहेगा, वो भी बहुत सिंपल है। मेरा टारगेट लगभग 18,850 का पहला होगा। सेटिंग 18,850 का टॉप सेंटर राइट, ओके 18,850 का पहला टारगेट होगा। इसके बीच में अगर आप देखोगे तो मार्केट वापस आपको बहुत धोखा देगा। तो ये जो 70 पॉइंट्स है ये आप ठीक तरीके से नहीं निकाल सकते। तो ये अगर आपको इसके बीच में भी अगर हो रहा है कि ट्रेड करना है तो आप क्या करोगे, व्हाट्सएप कम्युनिटी की जो लिंक दी है उसे ज्वाइन करके ट्राई करोगे फाइंड आउट करने के लिए कि अगर ये लेवल्स आ रहे हैं या यहाँ पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपको बता सकते हैं या गाइड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड बनेगा, तो बहुत सिंपल है। बैंक निफ्टी में आप देखोगे ना, इसके नीचे 43 सेटिंग्स 43,600 के नीचे बिलो पीई के बारे में सोचना है। 43,650 ओके। कहाँ तक सोचना है वो भी बहुत सिंपल है, 43,520 तक सोचना है। तो यहाँ पे देखो 100 पॉइंट्स का आपको मूव मिल सकता है 43,520। और किसके ऊपर लॉन्ग के बारे में सोचना है वो भी बहुत सिंपल है, 43,850 लॉन्ग के बारे में सोचना है। और कहाँ तक सोचना है, तो ये पॉइंट तक आप सोच सकते हो 43,980 तक। तो होप आपको कल के लेवल्स और एनालिसिस पता चला होगा। मैं यहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, बट मैं आपको लेवल्स दे रहा हूँ। ये जो है यहाँ पे अगर आप ट्रेड करने देखोगे 43,650 से 43,850 में आप अच्छे खासे फंस जाओगे। तो बहुत ही संभल के रहना है। भले ऊपर चला जाएगा मार्केट, वापस नीचे के चांसेस है। अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं कहूँगा थोड़ा सा बेरिश रहना मार्केट के लिए, क्योंकि आज के दिन में ये डेफिनेटली नीचे नहीं आना चाहिए था। आज के दिन में इतना पावरफुल पैटर्न बन रहा था कि 44,300 तक आना चाहिए था। जिस तरीके से ये सेल आउट आया है, थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा जब तक कि मार्केट 43,850 के ऊपर नहीं जाता। तो ये आपकी लक्ष्मण रेखा है, वापस आदि पुरुष पे आ जाते हैं। इसके ऊपर ही आप ट्रेड लोगे, ये आपकी लक्ष्मण रेखा है, इसके ऊपर ही आप सी के बारे में सोचोगे। अब जो 3 ट्रेड्स मैंने कहे थे कि मैं हेल्प करूंगा एनालिसिस करने के लिए, BHEL क्या था, तो BHEL डेली चार्ट में हम देखेंगे क्या चल रहा है। तो BHEL डेली चार्ट में अगर आप देखोगे 90 का जो मैंने पहला टारगेट कहा था वो ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। अब भी अगर आपको स्टॉप लॉस रखना ही है BHEL का, तो मैं कहूँगा 82 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 82 के नीचे ट्रेड मत करना, और बहुत ज़्यादा चांसेस है 82 के पहले ही ये घूम के अब 90 के भी ऊपर जाके ये 103 या 115 के आसपास जा सकता है। बट 82 का स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा, 82.5 का। अब ये तो हो गया BHEL। अब एक्सिस बैंक देखेंगे हम। एक्सिस बैंक क्या लग रहा है, एक्सिस बैंक भी आप देखोगे डेली चार्ट में बेरिशनेस ही है। और मैं यहाँ पे एक्सिस, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हो तो ये जो वैल्यू है 959, इसके नीचे मत ये करना, एग्जिट हो जाना। और कहाँ तक आपके बार जा सकता है वो भी देखेंगे ऊपर के साइड में। तो ऊपर के साइड में वैसे भी एक्सिस में ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, तो यस एक्सिस ऊपर के साइड में 1000 तक जा सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए कह रहा हूँ मैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो आप देखोगे 1000 तक ऊपर के साइड में बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहेगा और अच्छा खासा ऊपर के तरफ टारगेट रहेगा। तो ये हो गया एक्सिस बैंक। ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक स्टॉक। ये मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कह रहा हूँ, बट लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए तो डेफिनेटली ये अच्छा है।
लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। और यहाँ पे देखोगे रीटेस्टिंग के हिसाब से ये सही हो रहा है, यहाँ पे रीटेस्टिंग हो चुका था बट ये कैंडल नहीं आनी चाहिए थी। अब एक फाइनल स्टॉक हम देख लेंगे कौन सा हमें ये करना है। NTPC, ओके चलो NTPC भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे लेट अस लुक इनटू NTPC। सेम प्रॉब्लम जैसा एक्सिस का हुआ था, बहुत सारे लोगों का एक्चुअली रीटेस्टिंग हो चुका था बट आज के मार्केट के कारण अच्छे खासे स्टॉक्स नीचे आए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप नॉर्मली 182 के नीचे होल्ड मत करना, क्योंकि ये अच्छा खासा नीचे ये लेवल तक जाके 176 तक फिर जाके ये ऊपर आने को ट्राई करेगा या ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा। तो आपको क्या करना है, ओवरऑल आप देखोगे तो इतना ज़्यादा बुरा नहीं रहेगा, ये स्टॉक बुलिश ही है बट फ़िलहाल जो कंडीशंस है यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। आपको ये स्टॉक एक्चुअली कहाँ पे पकड़ना चाहिए, तो आपको ये जोन में इसको पकड़ना चाहिए। अब एक अच्छी खासी मूव आई है, वापस वीकली में थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा और फिर ये मे बी 198 तक जा सकता है या 200 तक जा सकता है बट फिलहाल आप देखोगे तो ये बेरिशनेस आपको और एक महीना रुला के फिर ऊपर जाएगा। तो थैंक्स अ लॉट, इट वाज प्लेजर हैविंग यू ऑल। वापस चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, व्हाट्सअप कम्युनिटी को ज्वाइन और अगर ये अच्छा लगा तो नीचे हमें कमेंट करके बताना मत भूलना।